आप भी नाइट सूट बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना। स्ट्रेट प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी सही कटिंग जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने कुछ टूल्स लिए हैं और 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। तो हमें प्लाजो कटिंग करने के लिए कर्व वाली पट्टी चाहिए और इंची टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछाया है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे और जो कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है फोल्ड में। ये प्लाजो मैं 44 साइज़ में कटिंग करूँगी। इसका जो हिप साइज़ है 44 है और जो थाई है वो हमारी बनने के तैयार होने के बाद 14 साढ़े 14 इंच आएगी। सबसे पहले हमें कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेना है। जो भी हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा है उसे हमें पहले स्ट्रेट करना है इस तरह से। अब देखिए, जब भी हम प्लाजो या पैंट बनाते हैं तो हमारा जो बैक पार्ट होता है उसे हम फ्रंट पार्ट से 1.5 से 2 इंच बड़ा रखते हैं ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया है वो फिट बैठ सके, उसमें झोल ना आए। तो इसलिए हमें ऊपर से पहले कपड़े को सीधा करना है। इस तरह से सीधा करने के बाद जो हमारी क्रॉच एरिया वाली साइड होती है, जो हमारी खुली साइड है, उधर से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमने ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करी है उससे नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो हमारा क्रॉच एरिया आएगा वो खुली साइड आएगा, जो बंद साइड है वो हमारी फ्रंट साइड रहेगी। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आप जिस साइज में भी प्लाजो बनाते हैं तो जो भी आपका हिप साइज है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो हिप साइज है 44 है, तो 44 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 11 इंच आएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हम इसमें 2.5 से 3 इंच लूजिंग रखेंगे ताकि हमारा जो प्लाजो ऊपर से टाइट ना आए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे इसमें लूजिंग रखी है। तो 4 फोल्ड करने के बाद हमें 2.5 इंच लूजिंग रखनी है। आप किसी भी साइज़ में इस फॉर्मूले से प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। आपका प्लाजो कभी भी टाइट या लूज नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट आपका प्लाजो बनेगा। और जो हमने बैक साइड में 1.5 इंच ऊपर रखा था उसे इस तरह से हमें मिला देना है फ्रंट साइड से। अब देखिए, ऊपर की तरफ हमारा 13.5 इंच हो गया लूजिंग ऐड करके। तो नीचे की तरफ भी हमें 13.5 इंच पे निशान लगाना है क्रोचेरे बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, क्रॉच एरिया हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉच एरिया निकालने के लिए जो भी हमारा हिप साइज है उससे हमें 4 से डिवाइड करना है और जो भी हमारा आता है उस पर हमें मार्क कर देना है। तो क्रॉच एरिया यहाँ पे हमारा 11 इंच आया है, तो 11 इंच पे मार्क करके 2 इंच आगे की तरफ थाई के लिए मार्क कर लेंगे। तो देखिए, हमारी जो थाई की चौड़ाई है वो हमें रखनी है 14.5 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हमारे जो फुल हमारी जो इसकी गोलाई है वो 15 इंच है। ये हमारे पास कर्व वाला स्केल है, तो इससे हम क्रॉच एरिया की गोलाई लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। एकदम परफेक्ट हमारी इससे क्रॉच एरिया की गोलाई बनेगी। अब यहाँ पे हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैंने ऊपर की साइड से कटिंग करी है, फिर हम इसकी क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके नीचे वाली साइड की कटिंग बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारे इसके ऊपर की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको इसके नीचे वाली बॉटम की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें जैसे हमने ऊपर कपड़े को सीधा किया था वैसे ही हमें नीचे करना है। और यहाँ पे जो मैंने प्लाजो की जो लेंथ है वो 35 इंच है। तो 35 इंच पे हमें मार्क करना है। आपको जितनी लेंथ रखनी है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 35 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे जो मैं इसकी बॉटम बनाऊंगी 9 इंच बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारा जो पजामा है नाइट सूट के साथ का है। तो यहाँ पे मैंने बॉटम इसकी 9 इंच बनाई है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने जो ऊपर थाई के लिए निशान लगाया था, इस वाले स्केल से इस तरह से रखते हुए हमें नीचे बॉटम के लिए निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और आगे हम सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और आपको पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लाजो की जो कटिंग है वो हो चुकी है। और देखिए, जो हमारा फ्रंट पार्ट जो हमारा हम छोटा कटिंग करते हैं 1.5 इंच, उसके लिए हमें कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने मार्किंग करी थी उस पर हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा बैक साइड में आएगा इसकी बेल्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग में काम आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। तो अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं,
तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। इसकी कटिंग करना बहुत ही इजी है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो प्लाजो पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, इसके बाद मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, कटिंग करने के बाद हमने प्लाजो लिया है, तो जो हमारे पार्ट होते हैं दोनों पार्टों को हमें अलग अलग कर लेना है, सिंगल पार्ट हमें लेना है। तो हम इसे बैक साइड से सिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्लाजो की साइड वाली साइड होती है, जो हम थाई से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हैं, सबसे पहले हम वो वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर आप प्लाजो बनाएंगे तो आपका प्लाजो एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में बनेगा। तो यहाँ पे हमें जितनी भी थाई रखनी है, सबसे पहले उसके लिए हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच थाई रखी है, क्योंकि ये जो प्लाजो बनाया मैंने 44 साइज में बनाया है। तो यहाँ पे हम 8 से 10 इंच नीचे तक सिलाई लगाएंगे, बाकी का हम ओपन रखेंगे, वो हम बाद में स्टिच करेंगे। तो देखिए, दोनों पार्टों पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, और जो हमारी सीधी वाली साइड है उसे हमें इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जॉइंट से जॉइंट मिलाना है, और इसका जो क्रॉच एरिया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हमें बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें फ्रंट वाले पार्ट को एकदम बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों की जो कटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो दोनों को हमें एकदम सेम प्रोसेस में सिलाई लगानी है। तो जब भी हम क्रोचेरी वाली सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे हमें पीछे की तरफ हटाते हुए सिलाई लगानी है। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है उसे हमें स्टिच नहीं करना। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जो क्रोचेरिया है उसमें खिंचाव नहीं आएगा, और ना ही ऊपर की तरफ हमारा जो प्लाजो है नीचे से उठेगा। तो देखिए, ये हमारी बैक साइड है जो पीछे वाली है, और जो फ्रंट साइड होती है वो हमारी छोटी होती है। तो हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो हमारी जो इलास्टिक लगेगी वो राउंड में लगेगी, इसमें हम बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो इलास्टिक लगाऊंगी सारे में लगाऊंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। जितनी भी हमारी प्लाजो की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना है, और जो हमारी बैक साइड है उसके ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। सारे प्लाजो पे गोलाई में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप इलास्टिक लगाओगे तो बहुत ही आसानी से इलास्टिक लग जाएगी। तो जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा वहाँ पे हमें इस तरह से करना है। तो देखिए, जो हमारा जॉइंट है, पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया था, अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, बंद कर लेंगे। जो हमारा जॉइंट खुला हुआ है उसे हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारी बेल्ट है उसे हमें सीधी साइड की तरफ जितनी चौड़ी आप इलास्टिक लगाते हैं उस हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लगाऊंगी, तो हमें कपड़े को 1.25 इंच जितना चौड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी हेल्प मिले तो एक लाइक ज़रूर से करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेल्ट को खुला रखना है इलास्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया, तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उससे 6 इंच कम करके हम इलास्टिक ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक को इसमें अंदर लगा लेंगे। इस तरह से हमें एकदम सीधे इलास्टिक को अंदर कवर कर लेना है, और एक साइड से निकालते हुए दूसरी साइड को हम इलास्टिक को निकाल लेंगे, और जो हमारे जॉइंट हैं उन्हें हम इस तरह से सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारे इलास्टिक के जॉइंट थे उन्हें हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है उसे अच्छे से पक्का कर लेंगे, ताकि जो हमारा इलास्टिक का जॉइंट है वो खुले ना। इसके बाद हम इलास्टिक को अंदर की तरफ कर देंगे, और जो हमारी खुली थी, जो हमारी बेल्ट थोड़ी खुली थी, वहाँ पे हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे, और जो हमारा कपड़ा है उसे एकदम बराबर कर लेंगे गोलाई में, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो पलटे ना। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर बराबर फैब्रिक करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस ट्रिक से आप बहुत ही इजी तरीके से प्लाजो पैंट स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमारी इलास्टिक लग के तैयार है, और हमारा जो प्लाजो है वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब देखिए, जो हमारी बॉटम है, आपको जितनी भी लेंथ रखनी है लेंथ के अकॉर्डिंग हम बॉटम को नीचे से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच चौड़ी हमने बॉटम फोल्ड करी है। बॉटम फोल्ड करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉटम फोल्ड कर लेनी है, दोनों साइड इसी तरह से करेंगे, और 8 इंच चौड़ी में यहाँ पे बॉटम रखूँगी। तो हमें 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, और यहाँ पे पक्का करते हुए सिलाई लगा लेंगे।
दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ 5 मिनट में प्लाजो पैंट स्टिच होकर रेडी है। आप भी इसी ट्रिक से बहुत ही आसानी से प्लाजो पैंट बना सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनेगा।